वेलकम टू एच फॉर हुक्का। गाइज आज हम लोग जो फ्लेवर रिव्यू करने वाले हैं जिसका हम लोग को इंतज़ार था स्टार वॉकर से। ये फ्लेवर आ गया है अभी मेरे पास। इसका नाम है ड्रीम कैचर। लेट्स सी ये फ्लेवर में क्या क्या है। स्टार वॉकर की तरफ से तो हमें आ गया था पैकेट। लेट्स ट्राई। तो ये गाइज ये 1 किलो का पैकेज है जो मुझे मिला है। तो अभी मैं इसे आज अनबॉक्स करूँगा आपके सामने। लेट्स ओपन इट। तो गाइज इन लोग का पैकेजिंग बहुत अच्छा है, तगड़ा है। और साइड से मैं खोल रहा हूँ इससे। उसके बाद ये कुछ निकल गया है जिसको फेंक देना है भाई, इसका कुछ काम ही नहीं है। और फ्लेवर है अपना ड्रीम कैचर जो मुझे स्टार वॉकर ने भेजा है। पैकेजिंग की तरफ जाते हैं। स्टार वॉकर की अनबिलीवेबल, बहुत अच्छा पर्पल कलर स्टार वॉकर का, द परफेक्ट। लेट्स सी ड्रीम कैचर कैसा है। बोलते हैं बहुत प्रीमियम मोलासेस है। लेट्स सी आउट गाइस। तुम लोग के सामने ये डब्बा तो काम आएगा फ्लेवर भरने के बाद में, ठीक है। तो ये गाइस मैं ये अनबॉक्स करूंगा अभी और आपको दिखाऊंगा इसका फ्लेवर कैसा है। गाइस इसको काटने के लिए हम लोग ले लेंगे अपना खतरनाक औजार ताकि हम लोग का फ्लेवर प्रॉपरली कट जाए। ठीक है गाइस, अपना फ्लेवर प्रॉपरली कट गया है। अब ये खुल गई है पैकेट। ओहो हो गाइस, फ्लेवर देखो यार, फ्लेवर देखो पहले आप। फ्लेवर देखो गाइस, क्या फ्लेवर है यार। इसे मैं हाथ से निकालता हूँ भाई। दिख रहा है गाइस आप लोगों को, फ्लेवर देखो। खुशबू से तो इतना पता नहीं चल रहा है क्या क्या है, लेकिन एक मुझे फनस के जैसी खुशबू आ रही है। लेट्स सी भाई क्या रहेगा, नहीं पता है। खुशबू तो बहुत कड़क आ रही है। पूरा गोल्डन मोलासेस है गाइस, पूरा गोल्डन मोलासेस है। देख लो तुम लोग, अगर नहीं दिख रहा है भाई येलो पे तो ब्लैक पे गिरा देता हूँ। ब्लैक पे देख लो यार, एकदम गोल्डन मोलासेस है गाइस। लेट्स सी क्या बनेगा, कैसा रहेगा, देखते हैं। फ्लेवर तो मैंने 2-3 फ्लेवर ट्राई करा हूँ, मज़ा तो बहुत आया है। तो अब हम चिलम जितना फ्लेवर ले लेंगे और बाकी फ्लेवर हम लोग डाल देंगे। वेस्ट करना नहीं है क्योंकि बहुत ज़्यादा पैसे लग रहे हैं। गाइस मोलासेस देख लो यार, मोलासेस तो मतलब अनबीटेबल बना रहा है स्टार वॉकर। और पैकेजिंग क्वालिटी तो नेक्स्ट लेवल है भाई, नेक्स्ट लेवल पैकेजिंग क्वालिटी है। गाइस जैसे मैंने फ्लेवर निकाल लिया था अपना स्टार वॉकर का ड्रीम कैचर मैंने निकाला है। मैं इसे ले रहा हूँ अपनी अमेरिकन फनल बाउल में। लेट्स चेक कि इसका फ्लेवर कैसा आता है, इसके अंदर क्या क्या है। मैं आपको कंप्लीट रिव्यू दूंगा ताकि आपको ये फ्लेवर ट्राई करना है कि नहीं करना है। एच फॉर हुक्का वाली फैमिली लोग को प्रॉपर राइट रिव्यू और करेक्ट टाइम पे देना अपना काम है। तो गाइस अपन ले रहे हैं फ्लेवर तो बहुत अच्छा है, फ्लफी है एकदम, ज्यादा कुछ करने की जरूरत ही नहीं थी गाइस। अपना फ्लेवर भाई इतना फ्लफी है कि ऐसे ही चिलम में आ गया है, कुछ करने की जरूरत ही नहीं पड़ी। फ्लेवर थोड़ा ज्यादा है तो मैं दूसरी चिलम में भी लूंगा ताकि मैं प्रॉपरली रिव्यू कर पाऊँ मिट्टी चिलम और अपनी नॉर्मल फनल में कि दोनों में क्या मज़ा आ रहा है। तो दूसरी चिलम में भी सेम फ्लेवर डाल रहा हूँ, मैं फ्लफ ही कर रहा हूँ क्योंकि ये ऑलरेडी फ्लेवर इतना फ्लफ है कि इसे एक्स्ट्रा फ्लफ करने की ज़रूरत ही नहीं है यार। सबसे अच्छी बात ये है कि फ्लेवर प्रॉपरली चॉप्ड है, ज़्यादा बड़े मोलासेस नहीं है और एकदम मतलब प्रीमियम भाई, प्रीमियम फील आ रहा है फ्लेवर को देख के। लेकिन जब तक पियेंगे नहीं तब तक बता नहीं पाऊंगा गाइस मैं कैसा है। बाकी फ्लेवर तो मैंने डाल लिया है दोनों चिलम में प्रॉपर। नाउ लेट्स दोनों को मैं कर दूंगा गाइस। इसमें थोड़ा ज़्यादा फ्लेवर लिया है, इसमें भी ओवर फ्लेवर लिया है मैं, ताकि मैं फ्लेवर को अच्छे से समझ पाऊँ उसके अंदर क्या क्या है और ये फ्लेवर रिकमेंड है कि नहीं। दोनों चिलम रेडी हो गई है गाइस, सबके दोनों चिलम रेडी हो गई है। दोनों हम लोग टेस्ट करेंगे सेम पॉट्स पे ताकि पता चले फ्लो कैसा है दोनों का और दोनों में कैसा फ्लो आ रहा है और किसमें ज़्यादा मज़ा आ रहा है। गाइस जैसे मैंने दोनों चिलम में लिया था अपना ड्रीम कैचर बाय स्टार वॉकर, अभी मैं खाली थोड़ा सा जो साइड्स में निकले हुए हैं उसे मैं अपने फोक से सही कर दे रहा हूँ ताकि स्टार्टिंग में जल ना जाए फ्लेवर कहीं से भी। ठीक है, ये वाली चिलम अपनी परफेक्ट हो गई है।
नाउ लेट्स मूव टू आवर रेट्रो बाउल। इंडियन क्ले बाउल है गाइज ये। इसका भी मैं थोड़ा थोड़ा साइड से फ्लेवर अंदर थोड़ा सा हल्का दबा देता हूँ, एक जगह बन जाएगी ताकि मेरा स्मोक और हीट प्रॉपरली आए और फ्लेवर में एक बहुत अच्छा टेस्ट दे मुझे। तो गाइज ये भी अपनी चिलम रेडी है। दोनों को मैंने फ्लफ पैकिंग करा है। फ्लफ पैकिंग में क्योंकि ये है ब्लॉन्ड लीव्स, ये कैसा है थोड़ा जिगजैग रखनी पड़ती है ताकि आपका फ्लेवर अच्छे से बर्न हो, लास्ट तक आपको फील आए, आपका 1-1.5 घंटे के बाद भी फ्लेवर आपको पता चलना चाहिए, इसलिए फ्लफ पैकेजिंग करा है। सो नाउ लेट्स मूव गाइज, अपने को फटाफट फॉइलिंग करना है। फॉइलिंग के लिए ले लिया है मैंने फॉइल पेपर, इसको मैंने डबल कर लिया है। सबसे पहले मैं रख देता हूँ अपने बाउल के ऊपर, ठीक है गाइज। सेकेंड बाउल में लगा रहा हूँ मैं सेम फॉइल पेपर। गाइज अच्छे से मैंने टाइट कर लिया है। नाउ इट्स अ टाइम फॉर ठीक है गाइज, दोनों में मैंने वो कर लिया है। पहले हम लोग लगाएंगे अपने अमेरिकन फनल में, तो इसलिए इसको साइड से मैं रैप कर रहा हूँ। बाद में अपन लोग ट्राई करेंगे इंडियन फनल में और देखेंगे इंडियन रेट्रो फनल। सॉरी गाइज, कोल्स तो मैंने रख दिया था हीटर पे। नाउ आई एम जस्ट अवेटिंग टू गेट देम रेड हॉट सो दैट वी कैन गेट द बेस्ट स्मोक आउट। और देखते हैं भाई ड्रीम कैचर अपना सपना साकार करेगा कि नहीं। बहुत टाइम से तो अपन हुक्का पी रहे हैं। ठीक है गाइज, अपनी फॉइलिंग हो गई है, साइड फॉइलिंग। पॉट पे इसको लगा देते हैं। नाउ लेट्स ब्रिंग आवर कोल्स गाइज, और इसको साइड में रखते हैं ताकि सेकेंड अटेम्प्ट 4 पफ इसका लेंगे, 4 पफ इसका लेंगे और देखेंगे दोनों में क्या टेस्ट आ रहा है। इस पे फॉइल पेपर में लगा देता हूँ तब तक। सो गाइस, सेकेंड वाले में जैसे मैं बना रहा था भाई, इसको भी रैप कर लेते हैं ताकि हम लोग दोनों को सेम हीट प्रोवाइड कर पाए और हम लोग को पता चले दोनों में से टेस्ट में दोनों में क्या फ़र्क आता है अपने अमेरिकन फनल में जो और अपने इंडियन रेट्रो बाउल में। लेट्स सो गाइस, दोनों को मैंने प्रॉपरली अपना हीट मैनेजमेंट बोलो या आप बोलो साइड फॉइलिंग, ये दोनों को भी मैंने कर लिया है। पहले हम लोग ट्राई करेंगे अपना नॉर्मल वाला इस पे, फिर हम लोग ट्राई करेंगे अपने नॉर्मल इंडियन बाउल्स पे। गाइस, अपने कोल्स आ गए हैं। ठीक है गाइस, पहले हम लोग देंगे मौका हमारी अमेरिकन फनल को। दोनों में सेम 4 पीसेस ऑफ कोल्स डालूंगा मैं और उसके बाद टेस्ट करेंगे दोनों का। सो भाई, अमेरिकन फनल जा रही है पहले आज, उसके बाद जाएगी अपनी इंडियन बाउल। ओके ठीक है गाइस, स्टार वॉकर बाकी सब चीज़ें हटा लेते हैं भाई साइड में। ठीक है, और जो अपने को स्टार वॉकर ने मैट दिया था भाई, इसका भी कुछ यूज़ कर लेते हैं कभी कभी। तो आज रख देते हैं पॉट स्टार वॉकर की मैट में। गाइस, फर्स्ट पफ। गाइस, फ्लो बहुत अच्छा आ रहा है। मिंट मुझे ऐसा लग रहा है कि मिंट बहुत अच्छा है इसका। मतलब मिंट मैं बोलूँगा या तो उसकी कूलनेस बोलूँगा भाई, जैसा अपने को एस्ट्रो लव में एक कूलनेस आ रही थी वैसा सेम कूलनेस इसमें आ रही है, लेकिन इसमें फ्रूट्स थोड़े अलग है। मुझे लग रहा है ये मिक्स फ्रूट जैसा है, जिसमें मुझे हल्का सा टेस्ट है ना पिंक मिस्चिफ का आ रहा है, हल्का एक मैंगो पीच, एक मैंगो लग रहा है, पीच लग रहा है। बाकी गाइस, फ्लेवर रिकमेंड है, इतना ज़्यादा मुझे अच्छा नहीं लगा है, बट 80% मैं इसको 10 आउट ऑफ 8 मार्क्स दूंगा ड्रीम कैचर को।
मुझे ऐसा नहीं लग रहा है कि ये बहुत अच्छा ड्रीम कैच कर रहा है मेरा, बट स्टिल 10 आउट ऑफ 8 दूंगा मैं इसे। नॉर्मल है, पिंक मिस्चिफ लग रहा है, मतलब ये ऐसा टेस्ट है कि मैंने पहले टेस्ट कर चुका है, तो इसलिए मैंने इसके 2 मार्क्स काट दिया है। गाइज एक यहाँ से निकाल लेता हूँ मैं, फिर उसके बाद हम लोग चिलम चेंज करेंगे और देखेंगे कि हमारी नॉर्मल चिलम पे कैसा टेस्ट आता है। गाइज अभी कोल हम लोग चेंज करते हैं, हमारी नॉर्मल चिलम पे डालते हैं कोल और फिर उसका टेस्ट लेते हैं कैसा आ रहा है। ठीक है, ये चिलम को हम लोग रख देते हैं यहीं और दूसरी चिलम पे लेते हैं, टेस्ट करते हैं अपनी नॉर्मल मट्टी चिलम। ठीक है गाइज, अभी मैंने रख दिया है अपनी मिट्टी चिलम जिसमें मैंने कोल्स डाल दिया है, ब्रेक हो गए थे कोल्स। सो लेट्स सी। सो गाइज मैंने अभी जो मिट्टी चिलम रखा है, अब इस पे हम लोग टेस्ट देखते हैं और इसमें मैं रेट करूँगा भाई कैसा लगा है। पहले तो अमेरिकन फनल में मैंने इसको रेटिंग दिया है 8 आउट ऑफ 10। मेरे को थोड़ा मिक्स फ्रूट आ रहा है जिसमें मैं पिंक मिस्चिफ बोलूँगा, थोड़ा अनानस जैसा भी लग रहा है, पाइनएप्पल, और थोड़ा सा मुझे पीच लग रहा है। मिंट अच्छा है, मिंट इतना ज़्यादा कड़क नहीं है लेकिन अच्छा लगा मुझे मिंट इनका। बाकी जो फ्लेवर है मुझे ऐसा लग रहा है मैंने पी चुका हूँ, जैसे पिंक मिस्चिफ हो गया, उसके अंदर पाइनएप्पल थोड़ा सा डाला है और थोड़ा सा है ना इसमें सेकेंड हाफ में मुझे, मतलब आफ्टर इफेक्ट में मुझे ऐसा लग रहा है कि पाइनएप्पल लास्ट तक रह रहा है, मतलब जबान पे लास्ट में पाइनएप्पल जैसा आ रहा है फील। सो लेट्स ट्राई गाइज अपनी मिट्टी वाली चिलम पे जो अपनी रेट्रो फनल है, लेट्स चेक आउट। गाइस मुझे मतलब मिट्टी चिलम और अपनी फनल चिलम में डिफरेंस ये लग रहा है कि अपनी मिट्टी चिलम पे मुझे ज़्यादा मिंट आ रहा था, जो मुझे अपनी नॉर्मल वाली इंडियन रेट्रो फनल पे मिंट कम आ रहा है। मिंट इतना एनहांस नहीं आ रहा है, मुझे नॉर्मल मिंट आ रहा है। बाकी फ्लो बहुत अच्छा आ रहा है। फ्लेवर को मैं फिर भी मतलब दोनों पे मैंने टेस्ट किया हूँ, दोनों पे मैं दूंगा इसे 8 मार्क्स। हल्का सा पिंक मिस्चिफ आ रहा है, हल्का सा पाइनएप्पल आ रहा है और मिंट आ रहा है। ये 3 मुझे मतलब प्रॉपरली आ रहा है। मिक्स फ्रूट में मुझे यही 3 लग रहा है, जिसमें मतलब समझो मैंगो, पीच और पाइनएप्पल विथ आपका मिंट। मिंट इनका थोड़ा मुझे ऐसा लग रहा है एस्ट्रोलॉफ वाला मिंट डाला है, जो शायद सब जीरो से भी मिलता हुआ आ रहा है। गाइज मैंने दोनों चिलम पे फ्लेवर टेस्टिंग करा है, दोनों पे मैं इसे 8 आउट ऑफ 10 ही रेटिंग दूंगा। फ्लेवर अच्छा है, जो नॉर्मल लाइट फ्लेवर पीना चाहते हैं वो ड्रीम कैचर को ज़रूर रिकमेंडेड है। लाइट फ्लेवर है, इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं लगा है, आफ्टर इफेक्ट अच्छा है। मिंट, मैंगो और पाइनएप्पल जैसा आपको आफ्टर इफेक्ट आएगा। फ्लेवर्स रिकमेंडेड है क्योंकि ये है गोल्डन मोलासेस, तो इसकी लास्ट लॉन्ग थोड़ा ज़्यादा हो जाती है इंडियन मोलासेस के कंपेयर में। सो प्लीज़ आपको चाहिए तो आप लोग स्टार वॉकर की वेबसाइट पे जाके इसे ऑर्डर कर सकते हो। 8 आउट ऑफ 10 रेटिंग है एच फॉर हुक्का की तरफ से। सो गाइज बिग शॉट आउट टू स्टार वॉकर फॉर गेटिंग न्यू फ्लेवर्स इन द मार्केट and also getting premium flavors which Indian market definitely must needed. So guys, you can definitely check the Star Walker website and get the dream catcher to catch your dreams. So that's it guys, thank you for watching the video and please subscribe and like to H for Hookah for getting more flavors and reviewing them on time for you guys so that you can make your session more enjoyable. Thank you.